मैं विजय यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजय की बातें में। दोस्तों, आज मेरे पास दो कहानियां हैं एक जैसी, और वो ये कहानी बहुत ही डीप मैसेज देकर जाने वाली, बहुत ही गहराई से और बहुत ही ध्यान से आप इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो लोग सोचते हैं कि हम कोई गलत काम कर देते हैं, किसी का पैसा उधार करके नहीं देते हैं, नहीं चुकाते, तो हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत चालाक है, तो उनके लिए ये कहानी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। चूँकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो सुनिए। पहली कहानी है एक महिला की, जो कि किसी दुकान से सामान लेकर घर जाती है और उस देखती है कि दुकानदार ने गलती से उसको 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो वो लौटाने के लिए आती है और सेठ जी से बोलती है कि सेठ जी, ये 10 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए, गलती से ये पैसे आप ले लीजिए। तो सेठ जी बड़ा आश्चर्य होते हैं, क्योंकि वही महिला एक दिन पहले 5 रुपए के लिए सेठ जी से काफ़ी जद्दोजहद करती रहती है, बहस करती है। तो सेठ जी बोलते हैं कि आपने 5 रुपये के लिए कल इतना बहस किया, आज 10 रुपये घर से लौटाने आ गई। तो बोले कि देखिए सेठ जी, वो मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, ये पाप है, मैंने आपका पैसा गलती से आपने दे दिया, ये पाप है। अगर मैं लेकर खा जाऊंगी तो मुझे या मेरे बच्चों को इसका रिटर्न बहुत भारी मात्रा में भरना पड़ जाएगा। मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं हूँ। 10 रुपया दे के चली जाती है। अब सेठ जी को रियलाइज होता है कि यार इतनी बड़ी बात कहेगी बूढ़ी औरत, 10 रुपये उतना दूर से लेकर आ गई मेरा वापस करने के लिए। तो सेठ जी क्या करते हैं कि 2-4 दिन पहले सेठ जी जहाँ से थोक का माल मंगाते हैं, वहाँ से 1000 रुपये सेठ जी के पास एक्स्ट्रा आ गए रहते हैं, जो कि सेठ जी रख लिए रहते हैं। तो सेठ जी को रियलाइज होता है और वो 1000 रुपये शाम को वो लेकर पहुँचते हैं उस दुकानदार के पास, उस होलसेलर के पास, कि भाई कल आपके यहाँ से पेमेंट आया और मेरे पास 1000 रुपये ज़्यादा आ गए, तो मैं यह पैसा आपको लौटाने के लिए आया हूँ। और जो महिला बताई रहती है पाप पुण्य, वही वो सेठ जी वहाँ भी बताते हैं कि मुझे आपका पैसा नहीं रखना है। तो अब 1000 रुपये देकर सेठ जी घर चले जाते हैं। तो जिनको 1000 वो देते हैं, अब वो व्यक्ति घर पहुँचते हैं और काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं, रात में भी उनको नींद नहीं आती है। कारण ये होता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए कर्ज लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो जिस व्यक्ति से उन्होंने उधार लिया था, जिस मित्र से उधार लिया था, वो व्यक्ति बीच में लग बाई चांस जो है ख़त्म हो जाता है, मर गया रहता है, इस दुनिया में नहीं रहता है। तो सेठ जी जो जो व्यक्ति थे कि भाई जब मित्र मर गया तो इन्होंने पैसा लौटाना उचित नहीं समझा, इनका धंधा लाखों करोड़ों में चलने लगा। अब क्या था, उनको बड़ा तकलीफ होता है कि मैंने बहुत गलती की, जिसकी वजह से मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया, उसके पैसे मैंने लौटाए नहीं। वो मर गया भले, लेकिन उसका परिवार तो है। तो मैं सुबह पूरे सूद ब्याज के साथ उनका पैसा वापस करूंगा। और सुबह वो सूद ब्याज के साथ 13 लाख रुपए लेकर पहुंचते हैं उसकी विधवा पत्नी को देने, अपने दोस्त के विधवा पत्नी को देने, कि बहन जी, ये जो 3 लाख रुपए मैंने अपने मित्र से लिया था धंधा बिजनेस बढ़ाने के लिए, आज मेरा धंधा बहुत अच्छा बढ़ गया, लेकिन वो बीच में इस दुनिया में इसको छोड़कर चला गया। मैं आज सूद ब्याज के समेत आपका पैसा वापस करने आया। दोस्तों, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वही महिला होती है जो 10 रुपये का नोट सेठ जी को पहुँचाने के लिए उनके दुकान पर गई रहती है। तो देखिए, इस महिला ने जो है कि अब ईमानदारी से अपना पैसा रिटर्न किया और पाप पुण्य व्यक्ति को समझाया, और ये चारों तरफ से घूम के फिर भगवान ने सुना और 13 लाख रुपए दूसरे दिन उसके घर पर आ गए। और ये एक सच्ची घटना है। अब दूसरी कहानी सुनिए। दूसरी कहानी एक है कि मतलब एक सेठ जी होते हैं, बड़े गुस्से में पहुंचते हैं ऑफिस, घर का कोई टेंशन था, गुस्से में पहुंचते हैं ऑफिस, स्टाफ को बुलाते हैं अपने कमरे में, बोलते हैं जो कल मैंने फाइल तैयार करने के लिए दी थी वो हो गई। तो वो बोला कि हाँ सब हो गई, कल ही हो गई। तो कल हो गई तो बदतमीज कहीं के दिए क्यों नहीं? मैं जब हर चीज़ें मांगूंगा, हर चीज़ तुमसे कहूँगा, तब तुम करोगे। मतलब अपना सारा गुस्सा उन्होंने स्टाफ के ऊपर उतार दिया। अब स्टाफ गुस्से में, भाई सेठ से बहस कर नहीं सकता है, वो चला गया अपने केबिन में और दिन भर गुस्से में अपना काम करता रहा। शाम को जब निकला, छुट्टी हुआ 5 बजे, बाइक लेके निकला, हॉर्न मार रहा है, गेट पे गेट कीपर दरवाज़ा खोलता है, थोड़ा सा खोलने में लेट हो जाता है। अब वो वहाँ पे रुक कर पूरा का पूरा गार्ड पे गुस्सा उतार देता है। बदतमीज कहीं के, दिन भर तुम लोगों को बस महीने में सैलरी चाहिए, बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हो,
कोई जब जानते हो 5 बजे छुट्टी होती है तो तुमको गेट खोलना चाहिए। अब गुस्से में सारा उल्टा सीधा बोल कर चला जाता है। अब उसने अपना ट्रांसफ़र एनर्जी कर दिया गार्ड साहब के ऊपर। अब गार्ड साहब अपना काम धंधा ख़त्म करते हैं, घर पहुंचते हैं, पानी मांगते हैं। वाइफ उस समय आटा गूँथ रही होती है, हाथ धोकर पानी लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो ही वाइफ पानी लेकर पहुंचती है, गार्ड साहब सारा गुस्सा वाइफ पे उतार देते हैं। इतना टाइम लगता है पानी लाने में, तुम लोग बैठ के बस सीरियल देखो, टीवी देखो, यहाँ कहाँ कहाँ मरना पड़ता है, कहाँ कहाँ जो है कि किसकी किसकी बातें सुननी पड़ती है। तमाम तरह की बातें सुना देते हैं वाइफ को। वाइफ गुस्से में किचन की तरफ जाती है, देखती है कि 12-13 साल का बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है। अब बच्चा गेम खेल रहा होता है, वाइफ गुस्से में बच्चे को थप्पड़ मारती है। बदतमीज कहीं का, दिन भर बैठ के मोबाइल टीवी देखता रहता है, गेम खेलता रहता है, न पढ़ने से मतलब न कुछ है। सारा गुस्सा बच्चे पे ट्रांसफ़र कर देती है। बच्चा रोने लगता है, मोबाइल पटक के बाहर जाता है। उनके आंगन में एक गेट के नज़दीक एक कुत्ता बार बार आके खोद के बैठ जा रहा होता है। अब बच्चा पत्थर उठाता है और कुत्ते को मार देता है। कुत्ते को लगता है, कुत्ता रोता चिल्लाता हुआ भागता है और रास्ते में एक आदमी को काट लेता है। अब दोस्तों, कहानी यहाँ पे ऐसा मोड़ ले ली कि आप सोच नहीं सकते। वो आदमी जिसको कुत्ता काटता है वो व्यक्ति वही होते हैं जो सुबह सेठ जी थे, सेठ जी जिन्होंने अपने स्टाफ को डांटा था। सेठ जी ने गुस्सा ट्रांसफ़र किया स्टाफ पे, स्टाफ ने किया गार्ड पे, गार्ड ने किया वाइफ पे, वाइफ ने बच्चे पे, बच्चे ने कुत्ते पे, और कुत्ते ने वापस कर दिया सेठ जी को। इतना भयंकर रूप में उन्होंने काट दिया, 14 इंजेक्शन लगे सेठ जी को। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारी गलतियों का, हम जब किसी से पैसे लेकर खा जाते हैं, उधार करके उसको दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं, मतलब किसी का हक, किसी का हिस्सा, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं अपने बातों से, अपने कर्मों से, तो वो हमें किसी न किसी रूप से रिटर्न होके मिलता है। बस हमें पता नहीं चलता है कि वो किस गलती की सज़ा हमको मिली है। जिस तरह से सेठ जी आजीवन सोचते रह गए कि आखिर कुत्ते ने मुझे काटा ही क्यों, मैंने तो कुत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो उसी तरह से अच्छा कर्म बुरा कर्म सोच समझ के करिए। किसी का उधार है, किसी का पैसा लिए हैं, किसी का कोई काम कर रहे हैं, काम पकड़े हैं और उसको झेला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। किसी को गलत बात बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये सारी बातें हैं, ये डीप मैसेज है। आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी के जरिए मेरी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और जिनको इसमें जो भी राय देना हो, जो भी सुझाव देना हो, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अक्सर अपना फ़ोन नंबर भी देता हूँ, उससे बात कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आशीर्वाद प्रेम बनाए रखिए। आप सभी का विजय यादव।